खुसूस मकसद है इस वीडियो का बनाने का, वो ये है कि काफ़ी आशिकीन, काफ़ी ज़ायरीन जब हमारे से मुलाकात करते हैं तो ये कहते हैं कि हज़रत हम हाज़री के लिए वहाँ पर गए, ज़ियारतों के लिए नजफ़ करबला गए, लेकिन मुकम्मल हाज़रियाँ हमारी नहीं हुई। क्योंकि कुछ टूर वाले कुछ ऐसा करते हैं कि तमाम मकाम मुक़द्दसा की ज़ियारत उनको नहीं हो पाती है। मकाम अली अकबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मकाम अली असगर अलैहिस्सलाम, टिल्ला ज़ैनबिया जहाँ पे जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने जिस टीले पे से इमाम का सर तन से जुदा होते हुए देखा, इसी मकाम पर आपने वक्त गुजारा, ना मालूम कहाँ पर आपके कदम पड़े होंगे, तो यहाँ के ज़र्रे ज़र्रे को चूमो। बस यही हाज़री की शर्फ़ कबूलियत की दलील है। ये नहर फ़ुरात है जिसको इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने खुद के बनवाया था ताकि इमाम ने जो अपने हाथ से बाग लगाए थे उस बाग में सिंचाई भी हो सके और गुस्ल दे सके। करबला को दोबारा आबाद करने में हमारे हिंदुस्तान का बहुत बड़ा हाथ है। और यहाँ पे ऊपर एक आयत लगी है जिसमें लिखा वनुरीदु अन नमुन्ना लल्लज़ीना इस्तुज़िफ़ू फ़िल अर्ज़ि व नजअलहुम अइम्मतन व नजअलहुमुल वारिसीन। मुझको पूरा यकीन है, जाने क्या गुजरेगी नाजुक से बदन पर तेरे तीर से छेड़ा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, मौला की बारगाह में ये बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात है कि हुजूर सरकार गरीब नवाज़ की वसालत से मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के चैलुम पर हम मौला के हरम में थे और मौला की बारगाह में सबकी हाज़री हुई। यहाँ पे पहुँचने के बाद में, क्योंकि वो एक तड़प और एक रिक्कत ऐसी होती है, मोबाइल वगैरह सब हमने यहाँ पर लॉक करके और बारगाह में हाज़री दी थी, तो मौला की बारगाह में उस वक्त काफ़ी भीड़ भी थी और एक अलग कैफियत और एक रिक्कत थी। लेकिन अब भीड़ काफ़ी कम हो चुकी है यहाँ पे। तो इंशाअल्लाह जो खुसूस मकसद है इस वीडियो का बनाने का, वो ये है कि काफ़ी आशिकीन, काफ़ी ज़ायरीन जब हमारे से मुलाकात करते हैं तो ये कहते हैं कि हज़रत हम हाज़री के लिए वहाँ पर गए, ज़ियारतों के लिए नजफ़ करबला गए, लेकिन मुकम्मल हाज़रियाँ हमारी नहीं हुई। क्योंकि कुछ टूर वाले कुछ ऐसा करते हैं कि तमाम मकाम मुक़द्दसा की ज़ियारत उनको नहीं हो पाती है। तो लिहाजा अब हम यहाँ से रूम से निकल रहे हैं, होटल से, और मकाम अली अकबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जहाँ पर जनाब अली अकबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शहीद किया गया, मकाम अली असगर अलैहिस्सलाम जहाँ पे आप शहीद हुए, और वो मकाम जहाँ पे मौला अब्बास अलमबरदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाजू शहीद कर दिए गए, कलम कर दिए गए, वो मकाम टिल्ला ज़ैनबिया जहाँ पे जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने जिस टीले पे से इमाम का सर तन से जुदा होते हुए देखा, तमाम मकाम मुक़द्दसा की इंशाअल्लाह ज़ियारत कराएंगे। और भी काफ़ी मकाम हैं, शेर फ़िज़्ज़ा हैं और मकाम ज़ाफ़र जिन हैं, तो वहाँ पर इंशाअल्लाह सब जगह हाज़री कराएंगे और ये बताएंगे कि हरम से कितनी दूरी पर और कहाँ पर वो मकामात हैं, ताकि जब भी आप लोग यहाँ पर हाजिर हों तो वहाँ पर हाज़री हो सके और आप टूर वाले से भी ये बोल सकें कि हमारे को वहाँ पे भी हाज़री कराओ। इंशाअल्लाह वहाँ पर सबकी हाज़री होगी। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या ज़ैनब, लब्बैक या ज़ैनब। जी।
खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने बड़े शरफ़ की बात है कि मौला ने करम किया है कि बारगाह इमाम अली मकाम में करबला की इस सरजमी पर जहाँ पर इमाम अली मकाम मैं अपने पूरे अहल व अयाल के ख़ानदान के इसी मकाम पर आपने वक्त गुजारा, ना मालूम कहाँ पर आपके कदम पड़े होंगे, तो यहाँ के ज़र्रे ज़र्रे को चूमो। बस यही हाज़री की शर्फ़ कबूलियत की दलील है। और सबसे बड़े करम की बात है कि हुज़ूर सरकार गरीब नवाज़ की रहनुमाई हमारे साथ में है। कदम कदम पर सरकार गरीब नवाज़ की मदद है। जिस तरीके से यहाँ पर लोग हमारा खैर मक़दम कर रहे हैं, हम किसी भी काबिल नहीं हैं, ना तो हमारी पहचानी इस काबिल है कि इस ज़मीन के ऊपर लगे, लेकिन ये सरकार का सदका है। अभी हम नहरे अलकमा पर जा रहे हैं, जिसको अक्सर लोग नहर फ़ुरात कहते हैं, लेकिन वो असल नहर फ़ुरात नहीं है। बाद में नहर फ़ुरात से निकाली हुई नहर अलकमा है, जो इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मंसूब है। ये कहा जाता है कि कई लोगों ने, कई बुज़ुर्गान दीन ने इमाम ज़माना इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वहाँ पे वज़ू करते हुए देखा है। और वहीं पे एक मकाम भी है, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से मंसूब है कि जब आप करबला आएंगे तो घर आपका जो मकाम होगा करबला में वो यहाँ होगा। तो ये मकाम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम नहर अलकमा से बिल्कुल लगा हुआ है। और अभी बस नहर अलकमा की ज़ियारत करने जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नहर अलकमा आदाब अर्ज़ वालेकुम अस्सलाम। माशाअल्लाह अजमेर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नहर फ़ुरात है, जिसको इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने खोद के बनवाया था, ताकि इमाम ने जो अपने हाथ से बाग लगाए थे उस बाग में सिंचाई भी हो सके और गुस्ल दे सके। और उसके बाद ये जो आज हम पक्की देख रहे हैं, इसको रामपुर की रानी ने पक्की कराया था। करबला को दोबारा आबाद करने में हमारे हिंदुस्तान का बहुत बड़ा हाथ है। और यहाँ पे ऊपर एक आयत लगी है जिसमें लिखा वनुरीदु अन नमुन्ना लल्लज़ीना इस्तुज़िफ़ू फ़िल अर्ज़ि व नजअलहुम अइम्मतन व नजअलहुमुल वारिसीन, जिसका मकसद यानी इस आयत को उलमा ने बयान किया कि इससे मुराद मौला अब्बास अलैहिस्सलाम है कि हमने रुए ज़मीन के ऊपर जो है ज़ईफ़ भी पैदा किए हैं, ताकतवर भी पैदा किए हैं, लेकिन ज़ईफ़ों को आप कमज़ोर ना शुमार करिएगा। और हमने इनके वारिस आइम्मा करार दिए हैं, और जिनके ऊपर एतबार हो, जिसके ऊपर आइम्मा एतबार करते हैं, उसे गाजी कहा जाता है। आप सवाल कर सकते हैं मौला को कैसे? जब मौला आखिरी वक्त जंग कर रहे थे तो एक जुमला कहा था, अब्बास तेरे मरने से अब दुश्मनों में इतनी क़ुव्वत पैदा हो गई है कि आज सरे मैदान अली और फातिमा का नाम लिया जा रहा है। और मौला ने एक जुमला कहा था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कि मेरे भाई अब्बास, जब तक तुम हयात में थे तो जालिमों में क़ुव्वत न थी कि उनकी आँखें जागा करती थी खौफ की वजह से, लेकिन अब वो आँखें चैन से सोएंगी, और जो आँखें तुम्हारे रहते हुए चैन से सोती थीं अब वो जागा करेंगी। और इसीलिए मौला अब्बास के लाशे के करीब जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पहुँचे तो एक जुमला कहा था कि भाई अब्बास, तुम्हें जंग की बहुत तमन्ना थी, उठो, तुम्हारा आका कैसे जंग कर रहा है। ये एतबार से
तमाम चीज़ें हैं कि जितना एतबार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को मौला गाजी पे था, किसी भी ज़ात के ऊपर नहीं था। इसीलिए जब वक्त रुखसत आए हैं मौला अब्बास अलैहिस्सलाम ने, इमाम मौला अब्बास अलैहिस्सलाम, जनाब ज़ैनब ने तमाम बीवियों को जमा किया। जमा करने के बाद एक जुमला कहा, तमाम बीवियाँ जमा हो जाओ। जब जमा हो गई तो जनाब ज़ैनब ने कहा, बीवियों आज ज़ैनब बिन्त अली आपके पर्दे की ज़मानत को उठाए लेती है, क्योंकि जिसके भरोसे मैंने पर्दे की ज़मानत ली थी आज वो मक्तल में शहीद होते जा रहा है। कितनी बेबसी बहन है शहनशाह वफा, नाम ले ले के मेरा जब ये जालिम ने कहा, नाज था जिस पे तुझे अब बुलाओ ना उसे, और मैं रोती रही तू ना आया गाजी, जब विदा सर से छिनी मैं सदा देती रही तू ना आया गाजी, कैद खाने में कज़ा जब सकीना को मिली, देखे कुर्ते का कफन बच्ची दफनाई गई, उस घड़ी नाम तेरा सूरत नादे अली, बस मैं दोहराती रही तू ना आया गाजी। बीबी सकीना फरमाती है, अच्छा बाबा सुलाने तो आओगे ना, रोज चेहरा दिखाने तो आओगे ना, बोले शब्बीर ए मेरी नूरे नजर, अरे तुमको करना है अब शाम तक का सफर, तुमको कैदी बनाएंगे अब अहले शर, बोली शहजादी मुझको नहीं कोई डर। नारे हैदरी याली, नारे हैदरी याली, नारे हैदरी याली, लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। ये मकाम अली अकबर अलैहिस्सलाम है, जहाँ पर मौला अली अकबर अलैहिस्सलाम को बर्छी लगी। जब मौला अली पूरे अहले बैत अतहार में मर्दों में सिर्फ मौला अली अकबर, बाज़ रवायत में कि मौला अब्बास बाद में गए हैं, मौला अली अकबर पहले गए हैं। यहाँ के मसाब पर जो है यानी सबसे आखिर में तमाम शोहदा में इमाम हुसैन से पहले मौला अली अकबर अलैहिस्सलाम है। जब खैमे से निकल रहे थे तो हमीद इब्न मुस्लिम कहता है कि 7 मरतबा खैमे का पर्दा उठा है और गिरा है। 7वीं मरतबा जब खैमे का पर्दा उठा है
तो मैंने देखा कि किसी बीवी ने दामन पकड़ के खींचा कि भैया अंदर आ जाओ। तो मैंने मालूम किया तो ये कोई और नहीं बल्कि सकीना थी, अपने भाई से विदाई आखिर करना चाह रही थी। अदादारों, जब जनाब अली अकबर मक्तल से इजाज़त लेना चाह रहे थे अपने बाबा से, तो एक मरतबा मौला ने कहा कि जाओ अपनी फूफी ज़ैनब से इजाज़त ले लो, क्योंकि तुम्हारी फूफी ने तुम्हें पाला है। रवायत कहती है कि जैसे ही मौला अली अकबर कभी अपनी ज़िंदगी में जनाब ज़ैनब से कुछ न मांगा, एक मरतबा हाथों को बांध कर अपनी फूफी के सामने खड़े हो गए। ज़ैनब समझ गई आज मेरा बेटा कुछ मांगने आया है। जैसे ही कहा मेरे लाल कोई फरमाइश है, कहा फूफी अम्मा मुझे मक्तल की इजाज़त दे। तो ज़ैनब ने एक जुमला कहा, मेरे लाल मैंने सिर्फ पाला है, तुम्हारी माँ तुम्हारा हकदार है। मौला जनाब ज़ैनब के कहने पर मौला अली अकबर जनाब उम्मुल बनीन उम्मे लैला के पास आए और आके कहते हैं मादर गिरामी मुझे रन की इजाज़त दे दो। वो लैला जो अभी इंतज़ार में थी कि अली अकबर जब 18 साल का होगा मेरा होगा। अली अकबर जब सामने आए हैं तो रवायत कहती है कि अली अकबर तो सर से लेकर पैर तक देखने लगी। जब ये जुमला सुना कि रन की इजाज़त चाहिए तो एक मरतबा उम्मे लैला कहती मेरे लाल अभी तुम मेरे नहीं हुए हो, तुम जाओ अपने फूफी ज़ैनब से सवाल करो। माँ से इजाज़त मिली, फूफी अम्मा के पास आए। आने के बाद एक मरतबा जैसे ही फूफी के सामने आए कहा अम्मा ने इजाज़त दे दी है। अदादारों, जैसे ही माँ की इजाज़त सुनी कहा मेरे लाल मैं किस मुँह से तुम्हें इजाज़त दूँ, तुम मेरे नाना की शबी हो। एक मरतबा अली अकबर ने एक अजीब सवाल किया, फूफी अम्मा रोज़े महशर जब दादी सवाल करेंगे कि तुम्हें अकबर प्यारा था या मेरा बेटा हुसैन प्यारा था, ये सवाल करना था। एक मरतबा ज़ैनब ने कहा मेरे लाल जाओ खुदा हाफिज़। अली अकबर आए, एक मरतबा बाबा के सामने खड़े हो गए, बाबा मुझे माँ ने इजाज़त दे दी है, मेरी फूफी अम्मा ने इजाज़त दे दी है, अब आप इजाज़त दे मैं मक्तल में जाऊँ। जैसे ही मौला के ये जुमला सुना कहा मेरे बेटा जाओ खुदा हाफिज़, लेकिन एक जुमला कहा खुदा को गवाह बनाए, खुदा गवाह रहना मैं मक्तल में उसे भेज रहा हूँ जो शक्ल में, सूरत में, सीरत में, किरदार में मेरे नाना रसूल खुदा के मुशाबे था। अली अकबर आए मैदान में, यही आज वो मकाम है जहाँ पर मौला को बर्छी लगी थी। एक जालिम ने अली अकबर के सीने का निशाना लिया, एक बर्छी लगी, त्योरा के ज़मीने करबला पे आए, आवाज़ दिया सलाम अलैका या बता बाबा मेरी मदद को आइए। हुसैन ने जैसे ही ये जुमला सुना एक मरसिया पढ़ा, आवाज़ दी या बुनैया इन्न दुनिया बाद कलफा, मेरे लाल तेरे मरने से इस दुनिया पर खाक हो। अब रवायत कहती है कि अली हुसैन को कुछ सुझाई नहीं देता, जवान का लाशा है। अदादार इस मकाम पर पहुंचने के लिए हमीद इब्न मुस्लिम कहता है हुसैन ऐसे आए हैं जैसे कोई 6 महीने का बच्चा घुटनियों चल के आता है, आवाज़ देते जाते मेरे लाल अली अकबर आवाज़ दो कहाँ हो। जब करीब आए देखा मेरा जवान बेटा एड़िया रगड़ रहा है, एक हाथ सीने पे रखे है, आवाज़ दी मेरे लाल हाथ सीने पे क्यों है? कहा बाबा सीने नेज़े की यानी बहुत दर्द कर रही है। एक मरतबा हुसैन ने नजफ का रुख किया, जमीन करबला पे 2 जानू होके बैठे, आवाज दी बाबा दरे खैबर का उखाड़ना आसान है, अली अकबर के कलेजे से बर्छी का फल निकालना बहुत मुश्किल है। एक मरतबा हुसैन ने या अली मदद कहा, नेज़े की अनी खींची, अनी के साथ साथ अली अकबर का कलेजा गया, रूह कपसे उनसरी से परवाज कर गई। हुसैन मक्तल में तना है, लाश हुसैन को जहां से उठाते हैं वहां से टुकड़ा उठता है। हुसैन ने एक मर्तबा अपने लाल को दोनों हाथों से सीने से लगाया, कुछ दूर चले, एक मर्तबा आवाज दी, अरे बनी हाशिम के बच्चों आओ, जवान का लाशा है, ज़ईफ़ बाप से नहीं उठेगा। الصوتية ابو عباس يا اخي الصوتية ابو عباس دورة دورة خلي
वो यकीन यहाँ से गुजरा है मेरे अकबर को कहीं देखा है जैसा ही उसका सीना है मेरे अकबर को कहीं देखा है नहीं उसको जानता है अगर मुझको पूरा यकीन है उसको जो देख इस कदर चौदहवीं चांद जैसा चेहरा है मेरे देखा उसका सुदीना है मेरे अकबर को कहीं देखा है बोला जितना सदमा तुम्हारा कहना है मेरे अकबर देखा उसका मैं तेरी भला लूंगी ज़ैनब ने कहा रो अरमान निकालूंगी ज़ैनब ने कहा रो अरमान निकालूंगी मैं प्यार चाहूंगी दुल्हा दरियाऊंगी मैं प्यार चाहूंगी दुल्हा दरियाऊंगी। चीज़ों का ख्याल करना उसने कहा कि मौला से कहा मौला मुझे सिर्फ ये महसूस करना है कि अली अकबर की जवानी क्या थी। बेटे को मौला अली अकबर की जवानी में ले लीजिएगा और लैला ने किस तरीके से बर्दाश्त किया होगा। अल्लाह ने उसे औलाद दी, अच्छी दी, खूबसूरत दी। 18 साल का जब बच्चा हुआ बेटा उसका,
अल्लाह, क्योंकि इसने उतने ही दुआ मांगी थी, अल्लाह ने उसे ले लिया। तब वो औरत कहती है कि परवरदिगार, वो लैला ही का जिगर था कि उसने बर्दाश्त कर लिया, उसने मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकता। ये है मौला अली अकबर की रवायत में, यह है ना कि जनाब ज़ैनब, हाँ इधर ही, उम्मे लैला जब लाश अली अकबर पहुंचा है तो फिदा दर खैमा तलाश कर रही थी, यानी बाप और बेटे दोनों की अली अकबर के मरने से बीनाई चली गई थी। फिज़ा कहती, फिज़ा रावी हैं, कहती हैं कि जब मैं दर खैमे उम्मे लैला में पहुंची हूँ तो मैंने देखा कि लैला कुछ तलाश कर रही, ढूंढ रही। मैंने पूछा लैला क्या तलाश कर रही हो? कहने कि जब से अली अकबर आया है मैं तलाश कर रही हूँ कि दर खैमा कहाँ मुझे नज़र है। आ जाए सारे लोग आ जाए सारे लोग आ जाए, खड़ो जाए, आ जाइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये मकाम शहादत अली असगर अलैहिस्सलाम है। इमाम ने आपको इस मकाम पे याद किया है, क्या कहा? ऐ मेरे चाहने वालों, जब ठंडा पानी पीना तो मेरी प्यास को याद कर लेना। जब मौला ने तमाम शहदा शहीद हो गए, कोई न बचा मर्दों में सिवाय अली असगर और इमाम हुसैन के, तो मौला ने एक आवाज़ बुलंद की थी, हल मिन नासिरिन यनसुरुना हल मिन मुगीसिन युगीसुना, है कोई जो मेरी मदद को आए। तो जैसे ही इमाम ने ये जुमला कहा, अली असगर ने अपने को झूले से गिरा दिया। खैमे में कोहराम बपा हुआ, इमाम खैमे में गए, आवाज़ दिया, बहन ज़ैनब मेरी ज़िंदगी में रोने का सबब क्या है? एक मरतबा जनाब ज़ैनब कहती है, मेरे माजाए भाई हुसैन, आपकी आवाज़ इस्तिग़ासा में इतना दर्द था कि अली असगर ने अपने को झूले से गिरा दिया। अदादारों, एक मरतबा इमाम कहते, लाओ मैं अपने बच्चे के मकसद को समझता हूँ। जैसे ही अली असगर को लिया, सकीना आ गई, बाबा मेरे भाई को कहाँ ले जा रहे हो? कहा बेटी तुम्हारे भाई को पानी पिलाने ले जा रहा हूँ। मौला खैमे से इस मकाम पे आए, आने के बाद कहते हैं, फौजे अशकिया मेरा बेटा 3 दिन का भूखा प्यासा है, इसकी माँ का भी दूध खुश्क हो गया, इसे पानी पिला दो। फौजे अशकिया से कोई जवाब ना आया। एक मरतबा इमाम ने अपने फूल से बेटे को ज़मीन करबला पे लिटा दिया, आवाज़ दिया है, फौजे अशकिया तुम ये समझते हो कि हुसैन अली असगर के बदले पानी पी ले रहा, मैं लो अपने बेटे को लिटाई देता हूँ। कोई जवाब ना आया। एक मरतबा इमाम ने फ़ौरन अपने बच्चे को जलती रेत से उठा लिया। उठाने के बाद कहते, मेरे लाल अली असगर तुम भी हुज्जत खुदा के फ़र्जंद हो, अपनी हुज्जत को तमाम कर दो। एक मरतबा अली असगर ने अपने सूखे हुए होठों पर ज़बान को फेरना शुरू किया। फौजे अशकिया में कोहराम बपा हुआ। एक मरतबा पिछले साथ कहता है, ऐना ऐना हुरमुला यकता कतामल हुसैन। एक मरतबा जालिम आगे बढ़ा, 3 भाल का तीर गुलुए अली असगर का निशाना लिया, तीर चला, अली असगर के गले को छिदा, हुसैन के बाजू में पैवस्त हुआ। इमाम ने अली असगर के खून को अपने चुल्लू में लिया। लेने के बाद एक मरतबा ज़मीन पे फेंकना चाहा, ज़मीन से आवाज़ आई है, हुसैन ता क़यामत दाना न उगेगा। आसमान पर फेंकना चाहा, आसमान से आवाज़ आई है, हुसैन ता क़यामत पानी न बरसेगा। इस मकाम पर खड़े होकर हुसैन गरीब ने मरसिया पढ़ा, आवाज़ दी, इनकार आसमां को है राज़ी ज़मीन नहीं, अब इस इनकार आसमां को है राज़ी ज़मीन नहीं, असगर तुम्हारे खून का ठिकाना कहीं नहीं। एक मरतबा अली असगर के खून को अपने चेहरे पे मला, चाहा खैमे की तरफ बढ़े, लेकिन सकीना से कह के आए थे पानी पिलाने जा रहा हूँ, रबाब से कह के आए थे पानी पिलाने जा रहा हूँ, क्या जवाब दूंगा? एक मरतबा इमाम इसी मकाम पर रोज़े आशूर जो हम अमल अंजाम देते हैं, 7 मरतबा आगे बढ़ते हैं, पीछे हटते हैं। एक मरतबा हिम्मत करके खैमे की तरफ बढ़े, जैसे ही खैमे में पहुंचे, सकीना दौड़ के आ गई है, बाबा आप मेरे भाई को पानी पिला लाए। इमाम ने एबा के दामन को हटाया, क्या देखा? अली असगर का गला छिद चुका है, पानी के बदले तीर मिला है। इतनी देर में रुबाब आ गई। रुबाब ने आवाज दी, या बुनैया अमिस्ल का युनहर, ऐ मेरे लाल क्या तेरे जैसे बच्चे भी ज़िबा किए जाते हैं? अज़ादार एक मरतबा इमाम ने खैमे के पीछे लाशे अली असगर को दफन करना चाहा, तलवार से एक मरतबा कब्र अली असगर बना रहे थे।
किसी के रोने की आवाज आई। इमाम मुतवज्जे हुए, क्या देखा जुल्फ़िकार रो रही है। इमाम ने पूछा जुल्फ़िकार क्यों रो रही हो? कहा मौला मुझे आसमान से इसलिए नहीं उतारा गया था कि एक दिन आएगा मैं शिशमाहे की कब्र बनाऊंगी। इमाम ने कब्र बन तैयार की, अली असगर को दफन किया। हमारे यहाँ रवाज है कब्र के ऊपर पानी छिड़का जाता है, लेकिन हाय रे हुसैन गरीब, करबला के मैदान में पानी भी नहीं है। अली हुसैन आंसुओं से कब्र अली असगर को तर कर रहे हैं। ये मकाम अली असगर अलैहिस्सलाम है, जहाँ पर जनाब मासूम अली असगर अलैहिस्सलाम जो करबला में 6 माह के बच्चे हैं, अपने बाबा जान की गोद में, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की गोद में, इसी मकाम पर आप मैदान में आए और हुरमला ने 3 मुँह का तीर जनाब मासूम अली असगर अलैहिस्सलाम पे मारा और वो तीर हज़रत मासूम अली असगर अलैहिस्सलाम के गले को चीरता हुआ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाजू में लगा और इसी मकाम पे जनाब मासूम अली असगर अलैहिस्सलाम शहीद हुए। आज दुनिया भर से लोग यहाँ पर आते हैं और जिस घर में औलाद नहीं होती है, इस झूले से जो जनाब मासूम अली असगर अलैहिस्सलाम का झूला है, इस झूले में से उनको जोड़ा दिया जाता है उन माओं को, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जनाब मासूम अली असगर अलैहिस्सलाम के सदक़े में उनको औलाद अता करता है। जब आएगी तो तकदीर बदल जाएगी, जब आएगी तो तकदीर बदल जाएगी, तस्वीर भी हाथों से निकल जाएगी, फिर कहाँ पाएगी, फिर कहाँ पाएगी तुझको तेरी मादर सौदा, फिर कहाँ पाएगी। अरे नन्ही सी जान प्यासी नहीं देखी जाती, नन्ही सी जान प्यासी नहीं देखी जाती, तेरी सूरत पे उदाए जाने क्या गुजरेगी नाजुक से बदन पर।